बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्दों का निर्माण होता है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब आप ये मत समझिएगा कि शब्द और पद एक ही हैं। शब्द और पद एक दूसरे से विभिन्न हैं, अर्थात शब्द अलग होते हैं और पद अलग होते हैं। शब्द जो होते हैं बच्चों, जैसा कि अक्षय एक प्रकार का शब्द है, लेकिन जब अक्षय का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह एक पद बन जाता है। अर्थात शब्द का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि पद जब शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वे सभी शब्द पद का रूप ले लेते हैं। जैसे कि यदि मैं अक्षय कहूँ तो वह एक प्रकार का शब्द है, लेकिन यदि मैं अक्षय से किसी भी प्रकार के वाक्य का निर्माण करूं तो वह एक प्रकार का पद बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अक्षय शब्द से एक वाक्य बना, अक्षय पढ़ाता है। अब बच्चों, जब एक शब्द होता है तो उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। शब्द को देखकर हम उसकी क्रिया, हम उसके वचन को नहीं बता सकते, लेकिन जब वह शब्द एक वाक्य के रूप में प्रयोग हो जाता है तब हम उसके वचन, उसकी क्रिया, उसके काल को बता सकते हैं। यदि मैं अभी अक्षय कहूँ और आपसे पूछूं कि यह कौन सा काल है तो आप इस बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि मैं अक्षय से एक प्रकार के वाक्य का निर्माण करूं जैसे कि अक्षय पढ़ाता है तो आप सभी को पता होगा कि यह वर्तमान काल बन जाएगा। तो हमेशा शब्दों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अक्षय पढ़ाता है वाक्य में उपयोग किए गए शब्द, यानी कि पढ़ाता को भी अगर अलग रखा जाए तो वह भी एक शब्द कहलाएगा, लेकिन जब अक्षय और पढ़ाता दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और उसमें क्रिया डाल दी जाए तो अक्षय पढ़ाता है, यह एक प्रकार का पद बन जाएगा। इसी प्रकार से कमलेश, यह भी एक प्रकार का शब्द है जिसको हम देखकर ना ही उसके क्रिया को निर्धारित कर पा रहे हैं, ना ही हम यह बता पा रहे हैं कि यह कौन सा लिंग है, क्योंकि कभी कभी कमलेश लड़कियों का नाम भी होता है और लड़कों का नाम भी होता है। लेकिन जब हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया तो